हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रवीश ट्यूटोरियल पर। तो आज का जो है हमारा यह प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है, वो भी किसका, तो बिहार पुलिस का। आप लोगों को पता है कि अगला महीने सितंबर में जो है बिहार पुलिस का 22,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आने वाली है। ठीक है, तो जब फॉर्म निकले तब से क्यों अभी से तैयारी क्यों ना शुरू कर दे। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जो हम खान सर की जो नया किताब है उससे जो है हर दिन एक प्रैक्टिस सेट करवाने का डिसाइड किए हैं, और हर दिन जो है एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो 7:15 शाम में जो है आपको आ जाएगी। ठीक है, फटाफट जो भी स्टूडेंट हमारे जो इस चैनल पर नए हैं फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको जो है इस सारे वीडियो का एक डिटेल जो है आपको पीडीएफ भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जल्दी से जाकर के उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का यह वीडियो शुरू करते हैं। इस सेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कि बिहार जीके से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया वो सारे जो है बिहार जीके के पार्ट में बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो इतिहास के जितना इंपॉर्टेंट है वो इतिहास वाले पार्ट में डाले हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीडियो को हम लोग गणित से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गणित का पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग बिहार जीके से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए गणित का हमारे पास जो है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। इस क्वेश्चन में बाबा जी हमसे पूछा जा रहा है कि किसी संख्या का जो है 40% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, बहुत अनुपात निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन बोला वैसे यूज कर लेते हैं। देखो एक्स का जो है कोई भी मान लो एक संख्या एक्स है। ठीक है, एक्स का 40% जो है वो किसके बराबर है, वाई के 60% के बराबर है। ठीक है, कितने, तो 60% के बराबर है। ठीक है, देखो हुआ ये 100 से ये 100 कट जाएगा, वाई देखो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो ये कितना 60/40 नीचे चला जाएगा। सन्ने से शून्य खत्म, 3/2। तो यहाँ पर हमको रेशियो क्या निकल गया, 3:2 निकल गया। यहाँ पर ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन जिनका ये आंसर आया है वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बुआ कि एक वस्तु को जो है 800 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्या होता है बुआ, एक वस्तु को 800 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रयमूल्य बताना है। क्या बताना है, क्रयमूल्य। देखो 100% होता है क्रयमूल्य, उस पर जो 120% का लाभ हो गया, तो 120% बराबर क्या हो गया, वो 800 हो गया। हम इसका 1% निकाल लेते हैं, तो 1% बराबर हो गया वो 800/12। ठीक है, इसको अगर तुम काटते हो ना बुआ तो 20/3 आ जाएगा। मतलब 1% का वैल्यू 20/3 है। हमको क्या निकालना है बुआ, 100% निकालना है। ठीक है, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/3 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको अगर आप काटोगे ना, इसको अगर आप काटोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 6666 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर, तो ये सबसे करीब किसके पास है, तो ये ऑप्शन बी के पास है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास आ चुका है। ये देखो इसमें है किसी भी काम को जो है 12 दिन में ए करता है। मतलब ए जो है एक आदमी है, वो किसी भी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, और बी उसी काम को क्या करता है, वो 18 दिन में कंप्लीट करता है। उसमें करता है, दोनों मिलकर जो है मिलाकर जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए का पता चल गया, बी का काम पता चल गया, तो हम लोगों को करना सबसे पहले ये है कि इसमें से जो है टोटल वर्क क्या हुआ, टोटल वर्क पहले निकालेंगे। ठीक है, मतलब टोटल वर्क है कितना का, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये जो 12 दिन 18 दिन है, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों का एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो 36 आएगा। कितना आएगा, 36। ये छोटा सा आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों कर दिए। अब इसका क्षमता निकालना है, किसका क्षमता, पहले ए का क्षमता निकालेंगे। ए का क्षमता निकालने के लिए जो है 36/12, तो कितना है ए का क्षमता, 3 यूनिट का है। कितना क्या हुआ, 3 यूनिट का ए का क्षमता है। वैसे बी का क्षमता अगर निकालिएगा तो बी का हो जाएगा 36/18 हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, 2 यूनिट का है। कितना क्या है बाबू, 2 यूनिट का है। तो दोनों मिलकर जो है कितना, टोटल जो है 36 यूनिट है। ठीक है, और दोनों का जो है अलग अलग क्षमता आ गया कि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, एक आदमी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना यूनिट काम खत्म होगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट काम एक दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 यूनिट काम एक दिन में खत्म हो रहा है बुआ, तो 36 काम है। कितना है, 36/5 कर दीजिएगा यहाँ पर, तो 36/5 के 7 × 5 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर 7 1/5 दिन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी बढ़िया लग रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, हम इस पर जो है रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वह 2:25 सेकंड में जो है एक खम्भे को पार करते हैं। देखो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई ट्रेन अगर खम्भे को पार करती है ना, तो वह खम्भे को जितना समय में पार करेगी वो उतना ही मीटर पार चलेगी जितना मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, ट्रेन का लंबाई ही उस खम्भे को पार करने में लगा हुआ दूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला एक देखो, एक नॉर्मल फार्मूला पर ये बनेगा। ठीक है, इसका जो है नॉर्मल फार्मूला क्या होता है वो होता है डिस्टेंस इक्वल
इक्वल टू एस इंटू टी, मतलब समय स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास डिस्टेंस नहीं पता है कि डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना है बाबू, इसका स्पीड 25 सेकंड है, कितना है वो 25 सेकंड। ठीक है, तो इसका 25 सेकंड लिख दो, और यहाँ पर टाइम सॉरी यहाँ पे स्पीड इसका 25 नहीं, स्पीड इसका है 72। ठीक है, टाइम को पहले ही लिख दो, कोई यहाँ टाइम आ गया। ठीक है, स्पीड यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 72 घंटा है, किलोमीटर। एक बात हमेशा याद रखना, अगर किलोमीटर को आपको जो है मीटर में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो आपको जो है 5/18 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो इसको 5/18 से गुना करना है। ठीक है, 18 के 18, 18 चौक 72, 400 हो जाएगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा। सीधी सी बात, क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 100 पंचे 500, तो इसका आंसर आ जाएगा 500 मीटर। क्या आएगा, 500 मीटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर आए तो देख लो, ये 5/18 जो है हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए लिखे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी में अगर आपको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना हो तो इसको जो है 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 5,000 रुपया पर कितना, 5,000 रुपया पर जो है 8% के वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज में होता है, इसी में अगर चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें अलग तरह से कैलकुलेशन होता है, साधारण ब्याज सबसे हल्लुक होता है। ठीक है, देखो 2 वर्ष के पूछा था, 8 दूनी 16, कितना 16% बस निकालो। 5,000 का जो है बाबू आप जो है बस 16% निकाल दो। ठीक है, 0000, 16×5 = 70, तो 700 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 38 है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एकदम हल्लुक वाला है। इसमें देखिए एचसीएफ पूछ लिया, क्या एचसीएफ पूछ लिया कि एलसीएम दिया हुआ है कोई दो संख्या का, उस दो संख्या में से एक संख्या दिया गया है। देखो तो इसका एक फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या होता है वो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, टू नंबर इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, देखो एचसीएफ होता है। ठीक, इसमें देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है तो कितना है 12 × 180 है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से एगो को एक्स मान लो, एक्स एगो नंबर को जो है इस साइड लिया नीचे, तो नीचे 36 आ जाएगा। ठीक है, 12 × 36, 3 से काटेगा तो 60, तो एक नंबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये जो है हमारा आज का गणित का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्या वो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये लोग आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अपना बिहार जीके से अब शुरू करते हैं। ठीक है, मैथ वाला चैप्टर देखिए, मैथ का पहले इसलिए करते हैं कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और स्टार्टिंग में आपके पास एनर्जी ज़्यादा रहता है, तो अच्छा से समझने में भी बनता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस पाल शासक ने की थी। ठीक है, बिहार में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखिए बिहार में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय है, एक दो और है। ठीक है, इसमें जो है धर्मपाल किसने किया था, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर, क्या होगा धर्मपाल ने किया था। किसका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, इसी में जो है एक और विश्वविद्यालय है बुआ, उसको आप लोग जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा में है, उसका जो स्थापना किसने किया था, तो उसका स्थापना जो है वह कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था, कुमार गुप्त प्रथम जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है बुआ, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा है, तो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो पश्चिमी चंपारण है। क्या हुआ, वो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और इसी में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या हुआ छोटा जिला, क्या चीज़, छोटा जिला जो है वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा बुआ, तो वो शिवहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बुआ, शिवहर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है बाबू कि केसरिया स्तूप जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है, आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए हम बताते हैं आंसर, इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। इस केसरिया स्तूप जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बिहार में सोन नदी गंगा के मतलब गंगा से किस स्थान पर मिलती है। देखिए बिहार में सोन नदी है, गंडक नदी है। ठीक है, यह जो है वह गंगा से किस स्थान पर मिलती है, तो यहाँ पर सोन नदी के बारे में पूछा गया। तो सोन नदी जो है मनेर, क्या चीज़, मनेर, या पटना जिला का, कहा हुआ पटना जिला के अंदर जो है एक मनेर नाम का जगह है, वहाँ पर जो है गंगा नदी सोन नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, देखो मधुबनी चित्रकला, क्या पूछ रहा है बुआ, मधुबनी चित्रकला मुख्यतः बिहार के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला बिहार के जो है वह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चित्रकला कला से रिलेटेड, तो उसमें जो है मिथिला क्षेत्र, इसका क्या हो जाएगा मिथिला, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक और है बुआ, एक है बुआ मंजूसा, क्या है बुआ, मंजूसा। मंजूसा जो है, मंजूसा कला कहाँ का है। ठीक है, मंजूसा कला ये तो मिथिला क्षेत्र से संबंधित, मंजूसा कहाँ का है, मंजूसा जो है भागलपुर, कहाँ पर हुआ, भागलपुर, कहाँ पर,
भागलपुर जिले से स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर आके पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है बुआ कि इसमें वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वो किस जिले में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जिले में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी चंपारण में, कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है जो आपके प्रीवियस ईयर बिहार कांस्टेबल के पिछले बार जो 19,000 वाली वैकेंसी में आई थी, उसमें पूछा गया था कि बुआ कैमूर, क्या चीज बुआ, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य वो कहाँ पर है। ठीक है, और ये जो है बुआ वो पूरा बिहार का, समस्त बिहार का जो है सबसे बड़ा, क्या चीज हुआ, सबसे बड़ा जीव वन्य अभयारण्य है। ठीक है, यह बिहार के कैमूर जिले, कैमूर और जो है वो और रोहतास, ठीक है, ये दोनों में जो है यह पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि बुआ देखो, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखो, बिहार केसरी के नाम से जो है स्वतंत्र और अखंड बिहार, स्वतंत्र भारत के बाद अखंड बिहार के जो पहले सीएम थे, पहले सीएम इन बिहार श्री कृष्ण सिंह जी, बाबू श्री कृष्ण सिंह जी जो थे वह, उनको जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है 8 नंबर, बिहार में पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। देखो, बिहार में जो हाईकोर्ट बना था, मतलब बिहार में अलग हाईकोर्ट है, झारखंड और बिहार अलग अलग हो गया, फिर अलग हाईकोर्ट जो है वह किस वर्ष, तो बिहार तो सबसे पुराना है, तो बिहार में जो है पृथक हाईकोर्ट जो है वह 1916 में बना था। कब, 1916, मतलब 3 फरवरी 1916 में बना था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी में एक और क्वेश्चन आ जाता है बुआ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। देखिए यह क्वेश्चन ध्यान में रखने वाला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब बना था, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है पहले जो है एक ब्रिटिश का ट्रायल कोर्ट था। ठीक है, उसको जो है कन्वर्ट करके सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। तो ये 26 जनवरी 1950 को बना था, जब हमारा जो है, जिस दिन हमारा जो संविधान लागू हुआ उसी दिन जो है इस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, सोनपुर मेला मुख्यतः किन नदियों के संगम के निकट आयोजित होता है। ठीक है, तो यह जो है मुख्यतः जो है वह गंडक और जो है गंगा नदी के संगम पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, और सोनपुर मेला जो है पूरा एशिया का, किसका हुआ, पूरा एशिया का सबसे बड़ा, क्या चीज हुआ, सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या हुआ, पशु मेला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और यह हमारे जो है बिहार जीके से लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन एक ही वीडियो में हम हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम हर दिन ऐसा वीडियो लाएंगे ताकि जो है आपका जो है तैयारी जो है एकदम बूस्ट हो जाए। ठीक है, देखिए, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र माना जाने वाला बिहार बंधु जो है वह किस वर्ष प्रकाशित हुआ। बिहार में जो सबसे प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो था वो बिहार बंधु जिसका नाम था, वो किस वर्ष जो है प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो देखो इसको जो है वह प्रकाशित किया गया 1872 ईस्वी में। कब किया गया था बुआ, वो 1872 ईस्वी में। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो केशव राम भट्ट थे। कौन थे बुआ, केशव राम भट्ट जी। ठीक है, भट्ट जी, ठीक है, केशव राम भट्ट जी थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अब हिस्ट्री, हमारा जो है अब किस चीज़ का हुआ, हिस्ट्री का पार्ट शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शासक के समय पाटलिपुत्र को मौर्य साम्राज्य की जो है राजधानी बना दी गई थी। देखिए, सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का शुरुआत जो है वो अजातशत्रु के द्वारा किया गया, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, कब हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो आधिकारिक रूप से जो है उनको जो है पाटलिपुत्र को जो है वो बिहार की, मतलब मगध की या फिर बिहार की राजधानी बना दी गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से जो है 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह घनानंद, नंद वंश के संस्थापक जो थे, कौन, घनानंद, उसको हरा करके 322 ईसा पूर्व, कब, 322 ईसा पूर्व में जो है उन्होंने अपना गद्दी संभाला। ठीक है, और किनके हेल्प से, तो यह जो इनके गुरु, या गुरु बोल लो या फिर उनको बोलो, क्या चीज बोलो, इनका प्रधानमंत्री बोल लो, वो कौन थे, तो चाणक्य थे। कौन थे बुआ, चाणक्य थे। ठीक है, और चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है, जिनका जो है लिखित एक बुक है, कौन, अर्थशास्त्र। कौन है, अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है, उससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में है, इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन है, मतलब इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता जो है वह कौन है, तो ये होंगे हरिसेन। कौन है, हरिसेन। यह कौन है, वह तो हरिसेन जो है एक बहुत ही बड़ी दरबारी कवि थे। किसके दरबार में कवि थे, यह समुद्रगुप्त, किसके बुआ, समुद्रगुप्त के दरबार में जो है वो कवि रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 13 नंबर, 1857 के विद्रोह में बिहार में प्रमुख नेता कौन था। 1857 के क्रांति में जो है कुंवर सिंह, कौन थे, कुंवर सिंह एक जमींदार थे। ठीक है, वही जो है बिहार से इसको जो है नेतृत्व किए थे, और इसका जो है शुरुआत जो है वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। 1857 क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ, मेरठ से हुआ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
गांधी जी का भारत से पहला सत्याग्रह किस स्थान से संबंधित है? सबसे पहले गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह हुआ वो चंपारण में हुआ। कहाँ हुआ था? वह चंपारण में हुआ था। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, और यह खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 से 1990 तक हुआ था। 1918 से 1990 के बीच में जो है ये दो सत्याग्रह गांधी जी निपटा दिए थे। ठीक है, अहमदाबाद में क्या हुआ था? मिल में मजदूरों की वेतन बढ़ाने के लिए वो उन्होंने भूख हड़ताल किया था, और यह मुख्यतः रूप से गांधी जी का जो है पहला भूख हड़ताल था। ठीक है, देखिए, अखेरा में जो है वो किसानों को असंगत नीति के कारण अंग्रेज के खिलाफ था, और चंपारण में जो है वह नील की खेती को लेकर किया गया था। ठीक है, और एक आता है बारडोली सत्याग्रह। क्या आता है वो? बारडोली सत्याग्रह। यह कब? तब फरवरी में जो है 1928 में यह गांधी जी के द्वारा नहीं, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन तब हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। देखिए, अगर आपको यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो इसको एक नोट बनाकर जरूर रखें। ठीक है, और थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? जब भी भारत छोड़ो आंदोलन था उसका जो है प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो यह बम्बई अधिवेशन था। 8 अगस्त 1942 को जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, देखो, वो अगला क्वेश्चन जो है हमको पॉलिटी से आएगा। क्या गया? पॉलिटी से क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह अनुच्छेद जो है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इस अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है मौलिक अधिकार को कोई हनन कर रहा है, या फिर कोई अधिकृत रूप से मतलब आपको जो है वह अधिकार लेने नहीं दे रहा है, कोई सरकार हो या फिर कोई प्राइवेट बॉडी हो, तो आप डायरेक्ट जो है इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को जो है संविधान का प्राण या फिर आत्मा बोला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय किसका होता है? अंतिम निर्णय जो है हमेशा जो है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो 18 नंबर। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्र आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? वो आर्टिकल 352 है। क्या है? आर्टिकल 352 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यभाषा के सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य का सामान्य कार्यकाल जो है, देखो, राज्यसभा में 6 साल होता है। कितना होता है? 6 साल। इसी में अगर लोकसभा पूछता है, क्या पूछता हुआ? लोकसभा, तो उसमें जो है 5 साल होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है हमसे पूछा जा रहा है, भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो है, जिसको आपको सीएजी के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, उनका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो जो भी परीक्षाएं हैं बाबू, वो 148 से लेकर के 151 तक जो है उसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसका आर्टिकल हो जाएगा 148 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन महालेखा परीक्षा का आर्टिकल 148 में ही किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर भूगोल से जो है, यह भूगोल का पार्ट है, तो इसमें पूछा गया है बाबू कि भारत में जो है काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयोगी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कपास को लेकर के हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है सर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले सामान्यतः किस राज्य में प्रवेश करते हैं? देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है नीचे से आता है, जैसे भारत हो गया ना, तो ये नीचे से आता है, तो सबसे पहले इस साइड जो है केरल, कौन से? केरल राज्य में जो है यह एंट्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा को जो है सुंदरबन डेल्टा से जाना जाता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से, और यह जो है पूरा एशिया का, किसका? वो पूरा एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है वो कौन है? तो गंगा है। कौन है वो? गंगा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 है। नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी जो है वो व्रंश घाटी, कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, व्रंश घाटी से होकर बहती है, जो विंध्याचल पर्वतमाला और जो है दक्षिण में जो है सतपुड़ा रेंज, देखो, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा रेंज के बीच से होकर के बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन विज्ञान, कैसे हुआ? विज्ञान से आ गया है। ठीक है, देखो, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने का मुख्य भूमिका किसका होता है? देखो, इसका जो प्लेटलेट्स और प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, यह जो है जब भी आपको कुछ चोट लग जाता है, उससे जो रक्त बहने लगता है, मतलब खून बहने लगता है, तो वहाँ पर जो उस रक्त में जो है वह थक्का जमा करके उस रक्त को रोकने का काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स और प्रोटीन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हर क्रिया का एक प्राकृतिक क्रिया होता है, वही आंसर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास आ चुका है। देखिए विद्युत शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, ठीक है। इसको हम लोग जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 हमारे पास आ चुका है। इससे पूछा जा रहा है कि डीएनए का जो है पूर्ण रूप क्या है। डीएनए मतलब जो डीएनए इसका जो है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 के बाद 30 हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप से कारण कौन है, तो मुख्य रूप से कारण जो है वह सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 है। मानव आँख में जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कर, मतलब जो मानव आँख में प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो इसको आइरिस हो जाएगा। कौन करता है, वो आइरिस करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 में पूछ रहा जा रहा है बुआ की किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है किसके बराबर होता है। कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, तो उसके जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा पूरा जो है जीएस और जीके जीएस का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर गणित का पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर जो है एक रीजनिंग का पार्ट है। किसका वो, रीजनिंग का जो है आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है 5-6 क्वेश्चन है, 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, आप जो है इसको होमवर्क में करके हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर है तो है क्या। और ये सारा पीडीएफ सारा जो है सारा पीडीएफ जो है बाबू आपको टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो है हर जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे वो सारा पीडीएफ जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको हमारा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर बार जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक जो है एक प्रैक्टिस सेट का सेट हम डेली लाते रहेंगे, बिल्कुल 7:15 पे, ठीक है। हर दिन शाम में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।